हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सफलता की और हमारा और एक सफल कदम होगी और जिसके बिना हम सफल हो ही नहीं सकते। तो उस शक्ति का नाम है अपना मस्तिष्क की शक्ति। सो वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और जैसे कि आप सबको पता है, इस चैनल में हम बुक्स के सारे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। और अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, द ग्रेट बुक, वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग बुक, थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल। और आज का हमारा चैप्टर है मस्तिष्क के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इसके पहले चैप्टर अवचेतन मन को नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ने के बाद आप मस्तिष्क वाले चैप्टर में आइए, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी देखिए, हम देखते हैं कि हमारा मस्तिष्क का काम क्या है, ये क्या करता है और ये क्यों। देखिए, आप हर जगह पर ये बात सुने होंगे कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो बहुत पावरफुल है, वो सब कुछ कर सकता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ह्यूमन ब्रेन होता है। तो हम समझते हैं कि ये क्यों है। ठीक है, देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, इसका मेन काम क्या है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं रेडियो कैसे चलता है। ठीक है, तो रेडियो कैसे चलता है दोस्तों? जो शब्दों के तरंग आकाश में प्रवाहित होते रहते हैं, रेडियो क्या करता है, उसको खींचता है, उस तरंगों को खींचता है। यानी कि आप 92.3 लगाते हैं तो 92.3 वाला फ्रीक्वेंसी में जो जो चीज़ें आती है, जो जो चैनल्स आते हैं, वो चैनल्स आपके रेडियो में बजने लगता है। ठीक है, यानी कि आप जब उस फ्रीक्वेंसी रेडियो को देते हैं तो रेडियो क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसी को आकाश से खींचता है। और यही काम करता है हमारा मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क उसको जो फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, उसका काम क्या है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी को आकाश से खींचना। आकाश यानी कि हम यहाँ पर समझने के लिए मान लेते हैं आकाश यानी कि यूनिवर्स। ठीक है, और हमारा माइंड का काम क्या है, उसको हम जो फ्रीक्वेंसी देंगे वो उसी फ्रीक्वेंसी, वैसे ही फ्रीक्वेंसी को आकाश से खींच के हमारी ज़िंदगी में लाता है, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में लाता है। हमने अपने पिछले चैप्टर में हमने ये बोला था कि अवचेतन मन वो जरिया है जो कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड को उस अनंत शक्ति के साथ जोड़ता है। तो वो अनंत शक्ति के साथ जो जोड़ के, देखिए, अवचेतन मन क्या करता है, जो भी कंपन है, जो भी फीलिंग्स है, जो भी फ्रीक्वेंसी है, उसको वो भेजता है, बाहर भेजता है उस अनंत शक्ति के पास। और उस आप अवचेतन मन से जो फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी को आपका मस्तिष्क रिसीव करता है। यानी कि ये भेजने वाला काम करता है और वो हमारा मस्तिष्क जो है वो रिसीविंग सेट है। और ये तीनों मिलके हमारी रियलिटी, हमारे सिचुएशन, हमारे सारी चीज़ें जो भी हमारे पास है फिजिकल वर्ल्ड में, वो सारी चीज़ें ये तीनों मिलके क्रिएट करते हैं। समझ में आ गया? हम फिर से दोहराते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हम अपने अवचेतन मन को देते हैं, हमारे अवचेतन मन जो है उसको बाहर प्रसारित करता है। यानी कि प्रसारण केंद्र होता है हमारा अवचेतन मन, और हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उस प्रसारण को रिसीव करता है। यानी कि हमारे साथ जो भी होता है वो सारा का सारा क्या है, हमारे अवचेतन मन का रिफ्लेक्शन है। यानी कि हमारा रियलिटी कैसे होगी, हम जो अवचेतन मन से जो फ्रीक्वेंसी हम बाहर भेजेंगे। और अवचेतन मन से हम फ्रीक्वेंसी कैसे भेजते हैं, किसके ज़रिए, हमारे फीलिंग्स के ज़रिए। यानी कि दोस्तों, जो हम फील कर रहे होते हैं वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर हमारी फीलिंग्स खुशी है, उत्साह है, आशा है, तो हम हायर फ्रीक्वेंसी में है। अगर ईर्ष्या है, घृणा है, देन क्रोध है, तो हम लोअर फ्रीक्वेंसी में है। तो जो चीज़ हम फील करेंगे, जो इमोशन हम फील करेंगे, हम उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे।
वही फ्रीक्वेंसी बाहर जाएगी और हमारा मस्तिष्क क्या करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेगा हमारे लाइफ में, और वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही सारी चीज़ें हमारे पास आएगी। ये है हमारे मस्तिष्क का पावर। तो इसको हम समझते हैं अपने लाइफ में हम कैसे यूज़ करें। देखिए, अभी तक हमें क्योंकि पता नहीं था, हम क्रोध भी करते थे, ईर्ष्या भी करते थे और हर चीज़ को लेके लैक भी फील करते थे, अपने आप को घृणा भी करते थे। तो जब हम ये सारी फीलिंग्स अपने अंदर लाते थे तो हमारे पास और ज़्यादा ऐसे सिचुएशन आते थे जिसमें हम और ज़्यादा गुस्सा करें, ज़्यादा ईर्ष्या करें, है ना। ये सारी आप देखे होंगे, जिस चीज़ को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वही चीज़, वही लोग, वैसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आते जाते हैं और आ रहे होते हैं। क्यों? आप उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। इसको हम पॉजिटिवली कैसे यूज़ करें, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। और देखिए, आपका मस्तिष्क बहुत ऑनेस्ट है। आपका अवचेतन मन के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, आप वो तो ऑनेस्ट है ही, आपका मस्तिष्क भी ऑनेस्ट है। देखिए, ये तो कोई, इसके अंदर तो कोई फीलिंग्स नहीं है ना, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसको हम जो फीलिंग्स देते हैं, हम जो फ्रीक्वेंसी देते हैं, अपनी फीलिंग्स के ज़रिए हम जो फ्रीक्वेंसी देते हैं, उसी पर ही ये दोनों काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों, बहुत केयरफुली अपने अवचेतन मन को आत्म सुझाव जैसे और बहुत सारे उपाय हम इस किताब में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप वो सारा चीज़ जानना चाहते हैं तो आप मेरे और एक चैनल, अपग्रेडिंग यू नाम का और एक चैनल है, आप उस चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अपने आप को अपग्रेड करें, अपने अवचेतन मन को कैसे अपग्रेड करें। जब हम ये चीज़ सीख जाते हैं, एक बार अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना सीख जाएंगे, तो आपका मस्तिष्क का तो काम ही यही है कि वो वैसे ही फ्रीक्वेंसी को आपकी ओर और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। अगर आप खुश रहने वाली फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर मेंटेन करेंगे तो आपका मस्तिष्क क्या करेगा, वैसे ही सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगा जिससे आपकी खुशी और ज़्यादा बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, रेडियो का हमने एग्जाम्पल दिया, आप टीवी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप 666 लगाएंगे तो डिस्नी वाले चैनल आ जाता है, ये नंबर लगाएंगे तो ये चैनल आ जाता है। कैसे आता है? आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं तो क्या होता है, आपका जो टाटा स्काई होता है वो आकाश से उसी फ्रीक्वेंसी में जो चल रही है, वो सारे सीरियल्स, वो सारे जो विजुअल जो भी है उसको अट्रैक्ट करता है। एग्जैक्टली हमारा माइंड भी ऐसा ही है, और टेलीपैथी भी इसी का ही एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, हमारा मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है, और बहुत ज़्यादा मत सोचिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कीजिए और ये विश्वास रखिए, ये हमेशा दृढ़ता के साथ ये विश्वास बनाए रखिए कि आपका जो विचार है वो ज़रूर वस्तु में बदलने वाली है, बदल रही है। और अच्छा होगा अगर आप ये सोच लें कि आपने जो विचार बनाया था वो ऑलरेडी वस्तु में बदल चुकी है। अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करते रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके साथ अपने आप होने लगेंगे। आपके एक्शन अंदर से आपको इंस्पायर करेगी और आपका इनर गाइडेंस हमेशा गाइड करेगा। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, जो कि छठी इंद्रिय के बारे में है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस किताब के साथ जुड़े रहिए। अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए लिंक पे जा सकते हैं, उससे आप किताब खरीद सकते हैं। और किताब के थ्रू ज़रूर जाइए, हमारे सारे चैप्टर्स के थ्रू आप ज़रूर जाइए, ताकि सही में आप किताब को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना सकें और अपनी ज़िंदगी में उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।